अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये हमारे पास ग्री का कार्ड है जिसमें E6 का एरर आ रहा है। E6 के एरर की रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्यों आता है, किस वजह से आता है, वो उसके लिए मैं आपको मुकम्मल एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन आज मैं आपको इसको ट्रबल शूट करके दिखाऊंगा, इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि E6 का एरर आता क्यों है। ये हमारे पास 1.5 टन के ग्री के AC का कार्ड है और इसमें E6 का एरर आ रहा है, जिसकी वजह से ये आउटडोर को नहीं चला रहा और कूलिंग प्रोसेस हमारा बिल्कुल ही नहीं हो रहा, AC कूलिंग नहीं कर रहा। ये सिंपल मैंने इसकी न्यूट्रल फेस पे 220 लगाई, इधर इसका न्यूट्रल फेस लगना है। ये मैंने उधर 220 लगाई और इसे चेक करते हैं। ये देखिएगा, ये जब मैंने इसे चेक किया ये फुली तौर पे शॉर्ट है और इधर कोई इसमें लाइट वगैरह ऑन नहीं हो रही। जब लाइट ऑन नहीं होगी, आउटडोर का बोर्ड ऑन नहीं होगा तो इसमें कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो जब कम्युनिकेशन नहीं होगा, इंडोर टू आउटडोर आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो E6 का एरर आएगा, जिसकी वजह से हमारी AC तसल्ली बख्श कूलिंग नहीं, बल्कि बिल्कुल कूलिंग करेगा ही नहीं। तो अभी मैं आपको अब ये इसकी ट्रबल शूटिंग करके दिखाता हूँ कि इसे सॉल्व किस तरह करना है। नेक्स्ट पार्ट में आप देखिएगा। ये जो हमारी किट थी E6 का एरर शो कर रही थी, ग्री एयर कंडीशनर के AC की किट है ये आउटडोर यूनिट की। इसे मैं आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके, इसे मैं बॉक्स में से ओपन कर रहा हूँ और आपको ओपन तरीके से समझाऊंगा कि इसमें E6 का एरर किस तरह सॉल्व करते हैं। इसको पहले सबसे हम ओपन करेंगे। पहले आपको मैं दिखा चुका हूँ कि ये फुल शॉर्ट है और जब बोर्ड शॉर्ट होगा तो ऑन नहीं होगा, और जब ऑन नहीं होगा तो इसका इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट का आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, और जब कम्युनिकेट नहीं होगा तो E6 का एरर आएगा, जो कि ग्री में 95% ACs में E6 का एरर आता है। जब हम E6 के एरर को कम्प्लीटली तौर पे समझ जाएंगे तो समझ लें कि हमने ग्री की PCB किट को रिपेयर करना सीख लिया, क्योंकि ये ग्री के एयर कंडीशनर का सबसे कॉमन एरर है। अगेन चेक करूँगा सीरीज़ कनेक्शन में लगा के और आपको चेक करके बताऊँगा। ये देखें, फुली शॉर्ट ये हमारा बोर्ड है और जब शॉर्ट होगा तो हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा। बाकी मैं बात आपको बता चुका हूँ कि इन्वर्टर एसीज में कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा लाजमी होता है। कम्युनिकेशन उसी सूरत में होता है जब आपका इंडोर यूनिट भी ओके पोजीशन में हो और आउटडोर यूनिट भी ओके पोजीशन में हो, तब ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं और हमारा यूनिट चलता है। अब इसका मैं हीट सिंक भी खोल रहा हूँ और हीट सिंक खोल के आपको इसका जो नीचे पार्ट्स लगे हैं उनके बारे में भी बताऊँगा कि इनको किस तरह चेक करते हैं, क्योंकि जब वो भी शॉर्ट हो जाए तो हमारा कार्ड ऑन नहीं होता है। हमारे कार्ड में कोई ना कोई शॉर्टेज, वो अब हम किस तरह ट्रेस आउट करेंगे, आप मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि आपको कम्प्लीटली समझ आ सके कि हमने कौन सी चीज़ ट्रेस की जो शॉर्ट थी और हमारा बोर्ड उस चीज़ को रिप्लेस करने के बाद हमारा बोर्ड ऑन हो गया, E6 का एरर छोड़ गया, और उस चीज़ को हम ट्रेस आउट करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। अब एनालॉग मल्टीमीटर की मदद से हम ट्रेस आउट करेंगे कि हमारी कौन सी चीज़ शॉर्ट है जिसकी वजह से हमारा पूरा बोर्ड शॉर्टेज शो कर रहा है और E6 का एरर हमारे डिस्प्ले पे आ रहा है। एनालॉग मल्टीमीटर नहायत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो मैंने बेहतरीन वीडियो बनाई है इसके इस्तेमाल के बारे में कि हाउ टू यूज़ एनालॉग मल्टीमीटर। अब मेरा चैनल विज़िट कीजिएगा, आप उधर वीडियो फाइंड आउट करके उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एनालॉग मल्टीमीटर कम्प्लीटली तौर पे समझ आ सके। अब इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। IPM मॉड्यूल है, ये जो हम चेक कर रहे हैं इसको चेक करेंगे ये शॉर्ट तो नहीं। अगर कोई भी चीज़ शॉर्ट होगी तो हम उसे रिप्लेस करेंगे और दोबारा चेक करेंगे कि हमारा कार्ड ऑन होता है या उसी तरह सीरीज़ में फुली तौर पे शॉर्टेज शो करता है। ये देखिए, मैं कैपेसिटर चेक करूँगा, अभी आपके सामने ये कैपेसिटर चेक करूँगा। फिर इसके मैं एक दफ़ा आपको ट्रांजिस्टर भी चेक करके बताऊँगा। फ्यूज़ चेक करते हैं इसका। फ्यूज़ आपने मीटर की स्क्रीन पर नज़र रखनी है कि मीटर की स्क्रीन कंटिन्यूटी जो इसकी नोज़ल है, सुई लगी हुई है, वो शो करती नहीं करती। मैं फ्यूज़ चेक करने लगा हूँ, ये देखें सुई कोई ना कोई कंटिन्यूटी शो कर रही है। इसका मतलब ये है कि फ्यूज़ PCB के साथ कनेक्टेड है, डिसकनेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद ये कैपेसिटर की तरफ मैं आऊँगा। अभी ये जो कैपेसिटर बड़े लगे हुए हैं, डायोड चेक कर रहा हूँ। डायोड देखें कोई शॉर्टेज नहीं शो कर रहा है क्योंकि मीटर कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा। इसके बाद ये हमारे जो IGBT हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये डायोड चेक करूँगा। डायोड चेक करने के बाद मैं ये डैम्पर डायोड चेक कर लूँगा। सारी चीज़ें आपने एनालॉग मल्टीमीटर की मदद से चेक कर लेनी है और जो चीज़ आपको शॉर्ट लगेगी वो आपने उसको रिप्लेस करना है। और जो मुझे E6 के एरर में शॉर्ट लगी, अगर आप मीटर की स्क्रीन पे देखें तो कंटिन्यूटी शो हो रही है। मैं नेगेटिव पॉजिटिव चेंज भी कर रहा हूँ तो फिर भी मीटर दोनों साइडों पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इसका यही ट्रांजिस्टर जो है वो शॉर्ट हो चुका है। इसको भी मैं रिप्लेस करूँगा। ये भी मैंने मार्क आउट कर लिया कि मैंने इसको भी रिप्लेस करना है। क्यों करना है, आपके सामने मैंने चेक कर लिया है
कि ये शार्टेज दे रहा है। दोबारा चेक कर रहा हूँ, ये देखें मीटर की स्क्रीन पे आप देखें कोई ना कोई शार्टेज आ रही है, वो देखें शार्टेज आ रही है। आईपीएम चेक करता हूँ, कोई शार्ट नहीं आ रही है। देखें मीटर की प्रॉप बिल्कुल स्टिल खड़ी है, जिसका मतलब ये है कि हमारा आईपीएम बिल्कुल ओके। कैपेसिटर पे आ जाता है, मीटर की स्क्रीन पे आप देखिएगा, ये देखें कंप्रेसर कैपेसिटर भी इसका मुझे शॉर्ट लग रहा है, इसको भी मैं रिप्लेस करूँगा। सारी चीज़ें जो मैंने मार्कआउट की हैं आपको चेक करके बताई हैं कि वो क्यों शॉर्ट शो कर रही हैं। दोनों साइडों पे उसकी जो मीटर की सुई थी वो मूविंग कर रही थी, जिसका मतलब ये था कि इसका ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट है और इसका कैपेसिटर भी शॉर्ट है। अब उसको मैं रिप्लेस करके आपको बताता हूँ कि वो हमारी जो शॉर्टेज है वो ख़त्म हुई या नहीं हुई। नहीं लगता लग रहे ने अब जो इसके ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को ट्रेस आउट किया था कि वो शॉर्ट हैं, वो मैंने रिप्लेस कर लिया। आपके सामने अगेन चेक करने लगा हूँ सीरीज़ में कि हमारा बोर्ड ऑन हुआ या अभी तक शॉर्ट ही है। ये देखिएगा लाइट भी बिल्कुल सही ऑन हो रही है। अगर आप थोड़ी सी रेड लाइट की मेन आईसी के करीब लाइट चेक करें तो वो रेड कलर की लाइट ऑन होगी और ये कैपेसिटर भी चार्ज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे किट के अंदर करंट जा रहा है। अब हमारी किट ऑन हो गई है, जो पहले शॉर्ट शो कर रही थी वो शॉर्टेज नहीं, ऑन हो गई है, बिल्कुल ओके हो गई है। अब मैं इसका कंप्रेसर भी चला के दिखाऊंगा। ये देखें मैं इसे इनडोर के बोर्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ ताकि इसका जो एरर है वो बेसिकली कम्युनिकेशन के, हम इसका कम्युनिकेशन करके देखेंगे कि हमारा जो E6 का एरर है वो ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि पहला स्टेप था इसकी शॉर्टेज को ख़त्म करना, जो हमने ट्रांजिस्टर को ट्रेस आउट किया, कैपेसिटर को ट्रेस आउट किया एनालॉग मल्टीमीटर की मदद से और उसे रिप्लेस कर दिया। हमारा बोर्ड ऑन हो गया। ऑन होने के बाद अब हमने इसे इंडोर किट के साथ कनेक्ट कर दिया, मोटर भी लगा दी, सेंसर भी लगा दी और इसके साथ कंप्रेसर भी लगा दिया। ये देखिएगा आपके सामने मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने ही कर रहा हूँ। ये देखिएगा मैंने इसे लगा दिया डायरेक्ट और इसको मैंने कर दिया ऑन। ये अब 25 टेम्परेचर आ रहा है। अब मैं इसको देखता हूँ कि जब इसका कंप्रेसर चल जाएगा तो फिर मेरी तसल्ली हो जाएगी कि अब इसमें E6 का एरर आने के कोई चांसेस नहीं। हमने इसके E6 का जो एरर आ रहा था उसे कम्प्लीटली तौर पे सॉल्व कर दिया और हमारी जो PCB किट थी वो बिल्कुल ओके हो गई है। वो कब पता चलेगा? जब ये किट कंप्रेसर चलाएगी। अब मैंने सिर्फ इसे इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेट कर दिया, आपस में जोड़ दिया इंडोर और आउटडोर को। किस लिए? कंप्रेसर चलाने के लिए, ताकि मेरा 100% कन्फर्म हो जाए कि जो E6 एरर शो कर रहा था वो सही हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा कंप्रेसर पड़ा है, इसकी मैं अभी आपको साउंड सुनाऊंगा कि ये कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा। अभी देखिएगा, ये मैं अगेन आपको दिखाऊंगा कि ये कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा। अभी तक मेरा ये पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, हमारा बोर्ड ऑन हो चुका है, E6 का एरर छोड़ चुका है। लेकिन अभी अगेन दिखाता हूँ कि इसका कंप्रेसर
अच्छा जी, तो आपने देख लिया, तो इसका कंप्रेसर भी चल रहा है। अब मेरी 100% तसल्ली होगी कि हमारा जो E6 एरर शो कर रहा था वो बिल्कुल ओके हो चुका है और कंप्रेसर भी चल गया है। इंडोर यूनिट पे जो डिस्प्ले है उस पर भी 25 शो कर रहा है, पहले E6 कर रहा था। बिलोर मोटर भी चल गई है। अब हमारा कार्ड 110% ओके हो गया। अब मैं इसे हीट पेस्ट लगाऊंगा। हीट पेस्ट लगाने का मकसद ये होता है कि जो जो इसके IPM मॉड्यूल और ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं, जब ये वर्किंग पोजीशन में होते हैं तो इनके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। उस हीट को इस हीट सिंक के अंदर अब्ज़ॉर्ब करवाने के लिए हम ये हीट पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हीट अब्ज़ॉर्ब हो सके हीट सिंक में। अगर इसे नहीं लगाएंगे तो हमारे ये जो IGBT और IPM लगे होते हैं, ये जब कंप्रेसर चलेगा तो इनके फटने का ख़तरा होता है, ये स्पार्किंग कर जाते हैं, फिर इसलिए हम इसे हीट पेस्ट लगाते हैं। अब इसको हम कम्प्लीटली तौर पे दोबारा फिट करेंगे, क्योंकि हमारा E6 का एरर मुकम्मल तौर पे रिज़ॉल्व हो चुका है। अब ये मैंने अगेन उसी तरह दोबारा फिट कर दिया उसके बॉक्स के अंदर। इसके सारे मैंने उसी तरह कनेक्शन जिस तरह खोले थे उसी तरह ये कनेक्टर के मैंने कनेक्शन कर दिए। दोबारा चेक कर लेता हूँ इसे अगेन। ये देखें, बल्ब भी बिल्कुल नहीं चल रहा और इसकी ये रेड लाइट भी ऑन हो गई। अब मेरी तसल्ली होगी कि इसका E6 एरर रिज़ॉल्व हो चुका है। अब ये PCB किट जब AC में लगेगी तो इंशाल्लाह ये ज़रूर AC कूलिंग करेगा और चलेगा, और मैंने आपको कम्प्लीटली ट्रबल शूटिंग करके बता दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।